नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं, एनटीपीसी का जो 12 लेवल का एग्जाम चल रहा है उससे मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एवरेज, हिंदी में कहा जाए तो औसत। इस वीडियो में मैं एवरेज का वही सवाल लेके आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए। अभी जो एग्जाम हम लोग का 2-3 दिन चला, 7 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, उनसे रिलेटेड मैं इस वीडियो में क्वेश्चन लेके आया। ठीक है, सभी तो क्वेश्चन नहीं लाया हूं, लेकिन जितना मुझे प्राप्त हुआ है उन सभी क्वेश्चन को मैं इसमें लाया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोग को उन सभी क्वेश्चनों का ट्रिक, बेसिक दोनों मेथड से बताऊंगा। कहीं कहीं इसका बहुत फास्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत क्विक ट्रिक बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन आप बिना पेन पेंसिल का भी बना सकते हो। ठीक है, और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक पे चलते हैं, जो हम लोग का एनटीपीसी का सीरीज है जिसका नाम है मैथ का सीरीज चैप्टर नंबर 6 औसत। ठीक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी 5 मैथ का चैप्टर बना चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 7 क्रमागत संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी बोला है कि 7 गो संख्या है। ठीक, तो हम लोग मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 संख्या है। इनमें से 5 संख्या का औसत वो z बता रहा है। तो देखिए 5 संख्या का औसत वो बता है z। तो मैं आप लोग को एक तो कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए औसत एक्चुअल किसको कहते हैं? एवरेज यानी औसत उसको कहा जाता है जो मिडिल में, बीच का मान। एक बात बताइए, 5 का औसत z दिया है तो 5 का बीच होता है कि नहीं? जैसे हम लोग का 5 अंगुरी है तो बीच होता है कि नहीं? तो हाँ होता है। कौन सा? थर्ड वाला। ठीक है, तो उसी तरह 5 का अगर हमको बीच का देखना है तो ये c है, और c के पास मेरा एवरेज है, यानी कितना? z है। तो यहां क्या रख सकते हैं? z रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमको संख्या बोला गया है तो हम लोग चाहें तो संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन संख्या का नाम नहीं लिया था कि आपकी कौन सी संख्या हो। तो जब याद रखिएगा कि एवरेज वाले सवाल में आपको संख्या का नाम नहीं दिया है कि कौन सा संख्या है, तो आप हमेशा प्राकृतिक संख्या को प्रेफर कीजिएगा, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर हमारा 1 से लेकर 100 तक होता है। तो पहली संख्या मान सकते हैं 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, पांचवी 5, ये हो गई 6 और ये हो गई 7। बात समझ में आए ना? हमारा पहला हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी यही 7 संख्या है। उसके बाद देखिए बोला है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि लास्ट का जो 3 संख्या है आप उसका औसत बताइए। तो देखिए लास्ट का 3 संख्या यही है ना, यानी कौन कौन है? 5 6 और 7। और हमसे बोला है आप इसका एवरेज बताइए। तो देखिए हम अभी आपको बताए थे, अगर आपका 5 गो संख्या, 3 गो संख्या, 11 गो संख्या, 7 गो संख्या हो तो आप एवरेज डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। कैसे बताइए? तीनों का बीच कौन है? 6 है। इसका मतलब इन तीनों का एवरेज भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आए ना? इन तीनों का बीच का मान क्या है? 6। तो इन तीनों का एवरेज भी क्या हो जाएगा? मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब हम 5 संख्या लिए थे, 5 नंबर लिए थे, तो उस केस में मेरा एवरेज कहीं ना कहीं z दिया था, और z का वैल्यू कितना था? 3 था। ठीक, और लास्ट 3 नंबर जब दिए तो लास्ट 3 का जो मेरा एवरेज निकला है वो मेरा कितना निकला है? 6 निकला। लास्ट 3 का एवरेज कितना निकला? 6। तो ऑलरेडी मेरे पास 6 था, 3 था, अब कितना हो गया? 6। तो कितना ग्रोथ हुआ? तो मेरा 3 बढ़ा ना, 3।
तो ऑलरेडी आपके पास वो z दिया था और बढ़ा आपका कितना 3, तो हम लोग आंसर बता सकते हैं z+3। बात समझ में है ना, हम लोग आंसर क्या बता सकते हैं z+3। आप चाहो तो इसका एवरेज भी निकाल सकते हो। एवरेज का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला एक होता है योग बट्टे में संख्या, और दूसरा एक होता है औसत निकालने का फॉर्मूला लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटे में 2। आप इस फॉर्मूला से भी चाहो तो निकाल सकते हो। हम आपको बिना फॉर्मूला का ये सवाल बना के दिखाएं, इसका हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है किसी क्लास के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि एक छात्र क्लास छोड़ देता है तो औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। क्लास छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आप लोग को बेस्ट ट्रिक के साथ ये सवाल बता रहा हूं। देखिए कैसे, 14 छात्र हैं, उनका एवरेज कितना है 20 है, ठीक है। यदि एक छात्र क्लास छोड़ देता है तो 14 को था तो हो जाएगा कितना 13, तो औसत का 2 केजी कम हो जाता है। पहले औसत था 20, अब हो जाएगा कितना 18, ठीक ना। अगर आप बेसिक से बनाते हैं तो आप इससे इसका इंटू, फिर इससे इसका इंटू, फिर माइनस करते, फिर आप डिवाइड करते। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक कैसे बनाइएगा, देखिए 14 छात्र थे 13 हो गए, कितने कम हुए 1 कम हुए, चलिए ठीक है। 20 था एवरेज, 18 हो गया, कितना कम हुआ 2 कम हुआ। बात समझ में आई ना। ट्रिक से मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो देखिए ट्रिक कहता है कि नीचे से बीच में टक्कर मारिए और गुना कीजिए। तो 13 इंटू 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 26, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, माइनस मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्लस और प्लस रहेगा तो आप प्लस कीजिएगा, माइनस माइनस रहेगा तो आप प्लस कीजिएगा, प्लस माइनस रहेगा तो आप माइनस कीजिएगा, माइनस प्लस रहेगा तो आप माइनस कीजिएगा। उसी तरह यहां देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, इसका तो हम साइन क्या देंगे प्लस का, ठीक है। दूसरा, नीचे से बीच में टक्कर मारे गुना किए, फिर बीच में कलम रखेंगे, ऊपर टक्कर मारेंगे गुना करेंगे। तो 1 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो हम यहां पे रख देंगे 20। अब जोड़ेंगे 26 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 46। तो पूछा था क्या कि क्लास छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि यही हमारा स्टूडेंट था जिसका वेट था 46, जिसने क्लास छोड़ा था। अब कैसे हम श्योर हो गए कि यही है। आप यहां देखो, यहां पर डिफरेंस कितना है 1 का है। अगर आपका 1 का डिफरेंस है तो आप इसको डिवाइड मत कीजिए। अगर यहां 2 का डिफरेंस रहे आप 2 से डिवाइड करोगे, 3 का डिफरेंस रहे 3 से डिवाइड करोगे। ध्यान रहे यहां जितना भी डिफरेंस रहेगा आप लास्ट में उतना से डिवाइड कर सकते हो। समझ में आया ना। तो मैं आप लोग को ये क्वेश्चन विथ ट्रिक से बताया हूं, बेसिक से भी बता दे रहा हूं। बेसिक से देखिए जब हम बनाते तो हमारा 14 स्टूडेंट था, एवरेज था 20, तो 14 इंटू 20 करते हैं तो कितना होता 280। एक स्टूडेंट क्लास छोड़ दिया तो 13 और एवरेज 18 हो गया, तो 18 इंटू 13 करते हैं तो 18 कहां का 180, 18 3 54, 180 में 54 जोड़ेंगे 234। अब एक बात बताइए, पहले हमारे पास 14 विद्यार्थी था, अब कितना हो गया 13, डिफरेंस देखेंगे 1, यहां माइनस करेंगे कितना आएगा 46। तो वही जो एक जन छोड़ा है उसी का ये वजन होगा कितना 46। समझ में आया ना। तो ये हमने आपको बेसिक मेथड से बताया है और ये जो लॉजिक हमने बताया है आपको विथ ट्रिक के मेथड से बताया। बात समझ में आया ना। तो देखिए आप ट्रिक से भी बना सकते हो, आप बेसिक से भी बना सकते हो। ट्रिक क्या कहता है, नीचे कलम रखिए, बीच में टक्कर मारिए, गुना कीजिए, फिर बीच में रखिए, ऊपर टक्कर मारिए, गुना कीजिए। आप माइनस माइनस है तो बीच में प्लस कीजिए, प्लस प्लस है तो भी बीच में प्लस कीजिए, माइनस प्लस हो आप तब पर भी माइनस कीजिए। समझ में आया ना। तो अगर ऐसे सवाल आएंगे तो मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा, बेसिक से बता दूंगा, लेकिन मेरा दरखास्त रहेगा कि आप लोग हमेशा इस ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से बनाइएगा। थोड़ा टाइम आपका, बहुत ही टाइम इसमें बचेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देख लेते हैं। बोला है
पी क्यू और आर का जो औसत भार है वो 58 kg है। एवरेज में एक फॉर्मूला होता है योग यानी सब बराबर औसत गुने संख्या। ध्यान रहे एक फॉर्मूला था योग यानी औसत गुने संख्या। इस फॉर्मूला का यूज कब करते हैं? जब आपको जितना संख्या देगा उसका औसत दे दे, आप तुरंत उसका योग निकालोगे। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर यानी टोटल 3 जन है, उनका औसत 58 दिया है, तो 58 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 174 kg। ठीक है, नेक्स्ट P और Q का औसत दिया है 54 kg, तो P प्लस Q का औसत दिया 54, तो 54 इंटू 2 जन है तो हो जाए कितना 108 kg। ठीक है, अगला देखिएगा तो Q और R का औसत दिया 48, तो Q प्लस R का औसत 48 दिया है इंटू 2 करेंगे 96 kg। बात समझ में है ना? तो ये तीनों हो गया पी क्यू आर, ये दो हो गए क्यू और पी और क्यू का, और ये जो वेट हो गया वो क्यू और। तो एक बात बताइए, आप सबसे पहले उसका आंसर फाइंड कीजिएगा जो तीनों जगह बैठा। तो तीनों जगह देखिए कौन है, क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रहे उसका आप आंसर फाइंड करोगे जो हर जगह बैठा था। तो हर जगह क्यू बैठा था, तो चलिए क्यू का ही आंसर फाइंड कर लेते हैं। और हम लोग से आंसर भी किसका मांगा है, क्यू का। तो क्यू का अगर आंसर मांगा है तो आप देखिए ये तीनों है और ये दोनों डबल डबल थे, तो इनको पहले जोड़ लीजिए। इनको आप जोड़िएगा तो 108 में अगर 96 जोड़िएगा तो हो जाएगा हमारा 204 kg, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 174 kg। ठीक है, तो माइनस कीजिएगा तो 30 kg, इसका मतलब जो क्यू का वेट आ जाएगा वो हमारा 30 kg आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका क्यू का निकल गया तो पी और आर का भी निकल जाएगा। कैसे? इसमें देखिए क्यू और आर था, तो यहां से अगर आप 30 kg निकालोगे तो आर का आएगा। ठीक है, अगर आपको P का चाहिए तो इसमें P और Q थे, तो यहां से अगर हम Q का मान हटा लेते हैं तो मेरा P का भी आ जाएगा। बात समझ में ना? तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले उसका आंसर फाइंड करोगे जो आपका हर जगह बैठा था। तो इस क्वेश्चन में हमसे Q का आंसर मांगा था ऑप्शन नंबर सी 30 kg। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 10 सेव के नमूनों में एक सेव का औसत भार 104 ग्राम। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेव का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में से एक सेव का औसत भार क्या होगा? देखिए 10 तो सेव थे, एप्पल थे, उनका एवरेज जो था वो कहीं ना कहीं 104 ग्राम था। ठीक है, बाद में पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया। इसका मतलब कि ऑलरेडी वो 20 ग्राम सबको कम तौला था, मतलब बताया था। अगर सपोज कीजिए कि 100 ग्राम हो रहा होगा 80 ग्राम बताया होगा, 200 ग्राम हो रहा होगा 180 ग्राम बता दिया होगा। ठीक है, तो जब हम आगे भूल हो गया है तो मेरा आंसर भी तो भूल ही आया होगा। ठीक है, तो बोला गया है कि नमूने में सेव का सही औसत भार ग्राम कितना होगा। तो आप एक बात बताइए, आपका ग्राम कितना कम बताया था? 20 ग्राम। आपको मैं ट्रिक से ही बता रहा हूं, याद रहे अगर जितनी संख्या है सब में बढ़ाने को बोले, सब में घटाने को बोले, या सब में गुना करने को बोले तो आप बेसिक से नहीं ट्रिक से बनाओगे। कैसे? पहले मेरा एवरेज कितना था 104 ग्राम, हमारा भूल कितना ग्राम हुआ था 20 ग्राम, कम हो गया था तो हमको 20 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो मेरा एवरेज था, क्योंकि आंसर हमसे कहीं ना कहीं एवरेज ही मांग रहा है तो हम एवरेज से ही मतलब रखेंगे। तो जो मेरा एवरेज था उसी एवरेज में हम जोड़ देंगे। तो 104 मेरा एवरेज था, 20 ग्राम जोड़ देंगे, तो यहाँ 20 ग्राम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 124 ग्राम। इसका मतलब एक्चुअल में मेरा जो वेट होगा वो 124 ग्राम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा।
ये ट्रिक आपका फॉलो कीजिएगा, जब सब में आपको बढ़ाने को बोले या सब में आपको घटाने को बोले या सब में आपको गुणा करने को बोले। बात समझ में आए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, उनमें से एक संख्या की गणना निकाल दी जाती है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। देखिए 6 गो नंबर था, उनका एवरेज 16 था, एक संख्या हटा दिया यानी 5, एवरेज कितना हो गया 17। आप चाहो तो ट्रिक से बना लो, आप चाहो तो बेसिक से बना लो, बेसिक से ही बता देते हैं। तो 16 इंटू 6 कीजिएगा 96 और 17 इंटू 5 कीजिएगा 85। आप माइनस करोगे कितना आएगा 11, यहां से माइनस करोगे क संख्या का डिफरेंस है 1, यानी कि जो संख्या निकला है वो उसी का वैल्यू है कितना 11। तो पूछा है निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या निकाला गया है, एक वही नंबर निकाला, उसका वैल्यू कितना था 11, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आए ना? तो हम योग का फॉर्मूला बताए थे ना, औसत गुने संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि एक परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पे 4600, 5600, 8600, 3800 और 6000 रुपए खर्च करता है। शुरू के 5 महीने में इसका एक्सपेंस है। तो 5 मंथ का अगर हम एक्सपेंस देखेंगे यानी खर्च देखेंगे, तो चलिए खर्च जोड़ा जाए। 4600 प्लस 5600 प्लस 4800, ठीक है, प्लस इन 3800 प्लस 6000, इन सबको जोड़ लिया जाए। ठीक है, अगर इन सबको हम ऐड करते हैं, ठीक, इन सबको ऐड करते हैं तो लास्ट में मेरा 2 जीरो तो रह ही जाएगा। अब यहां पे देखिए 8 है, 8 16 और 6 22 और 6 28, 28 का 8 हासिल गया 2, 4 5 9 और 4 13, 3 16 और 16 और 6 22 और हासिल इसका 2 था 24। इसका मतलब 24,800 यह जो परिवार है शुरू के 5 महीने में खर्च किया है। ठीक, अगला बोला गया है कि किराने के सामान पे परिवार 6 महीने के औसत खर्च को 4500 करने के लिए परिवार को छठे महीना में कितना खर्च करना चाहिए। इन परिवार का कंडीशन था कि हमको 6 महीने में एवरेज 4500 रुपए खर्च करना है, 5 महीना में उन्होंने 24,800 खर्च कर दिया है। तो 6 महीना का अगर देखिएगा आप टोटल एक्सपेंस यानी टोटल अगर खर्च अगर आप लोग देखिएगा तो 6 इंटू 4500 इनका खर्च का कंडीशन था। तो 6 इंटू 4500 करेंगे तो 500 का 6 से करेंगे तो 3000, 4 इधर हो गया 27,000। इसका मतलब टोटल परिवार सोचा था कि हमको 6 महीने में 27,000 रुपया खर्च करना है और यहाँ पे 5 महीने में उस परिवार ने 24,800 रुपया खर्च कर दिया है। तो बचा कितना, वही 6 महीने में खर्च करेगा। तो 6 मंथ का अगर आप खर्च देखिएगा, एक्सपेंस देखिएगा, तो आप क्या कर सकते हो, 27,000 में से 24,800 आप माइनस कर दो। ठीक है, तो 24,800 माइनस करोगे तो 2,200। इसका मतलब कि छठे महीने में जो परिवार है वो 2,200 रुपए खर्च करेगा, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आए ना? शुरू के 5 महीने में 24,800 और टोटल इनका कंडीशन था कि 27,000 रुपए खर्चे करेंगे, तो 6वां महीना में उनको खर्चा करना पड़ेगा कितना, 2200 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोला है 21 पर्यवेक्षणों का माध्य 42 दिया है। याद रहे माध्य यानी मीन बोलता है तो हमसे एवरेज बोला है, ठीक है, और पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन बोले तो ध्यान रहे आपको संख्या दिया है। ठीक, इसका मतलब योग का हम एक फॉर्मूला बताए थे, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज इनटू नंबर। तो यहां देखिए 21 पर्यवेक्षणों का औसत दिया 42, तो हम लोग लिख सकते हैं 42 इंटू 21 करेंगे तो 42 इंटू 21 अगर आप कीजिएगा तो आपका कहीं ना कहीं 800, अगर 42 इंटू 21 करते हो तो 2 4 4 4 8, ठीक है, 882 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 4 दूनी की 8 हो जाएगा। ठीक,
882। ये कितना का वैल्यू मेरा निकला? 21 को संख्या का औसत था 42, यानी 21 का मान निकल गया 882। ठीक है। उसके बाद बोला है 21 पर्यवेक्षणों में से पहले 11 पर्यवेक्षण, यानी इस 21 में से शुरू का 11 पर्यवेक्षण का माध्य जो औसत दिया है वो 50 दिया है, इनका एवरेज 50 दिया है, तो 50 इंटू 11 करेंगे 550 हो जाएगा। ठीक। और अंतिम 11 पर्यवेक्षणों का माध्य 35 दिया है, लास्ट 11 पर्यवेक्षण है उसका एवरेज 35 दिया है, 11 इंटू 35 कीजिएगा 350। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, आपको तो शुरू में 21 को संख्या दिया था, यहाँ 11 देखिएगा तो टोटल 22 संख्या होगा। कारण क्या है? एक ऐसा नंबर जो दोनों जगह यहाँ पे रख दिया है, और आपसे हमेशा आंसर याद रखिएगा उसी का डिमांड करेगा जो दोनों जगह बैठाया हो। तो कैसे देख सकते हैं? 11 हमारा हो गया 22 संख्या, और इनको अगर जोड़िएगा तो 5 13 का 3 8 1 9, यानी कि अगर 22 संख्या का मान देखिएगा तो आपका 935, लेकिन संख्या कितनी थी? 21। तो आपसे पूछा है कि आप हमको 11वें पर्यवेक्षण का मान ज्ञात करें, यानी 11वें नंबर का ही वैल्यू पूछा है। तो कैसे इनका वैल्यू फाइंड करेंगे? अब देखिए 11वें नंबर का हमसे वैल्यू पूछा है, तो यहां पे हमारा जोड़े तो कितना है? 935, और शुरू में हमारा 21 को संख्या का वैल्यू कितना था? 882। हम इसको क्या करेंगे? इससे माइनस, तो 18 जोड़ेंगे तो 900, 35 जोड़ेंगे, इसका मतलब 53। इसका मतलब जो 11वीं नंबर थी उसकी वैल्यू कितनी थी? 53, जो कि दोनों जगह आपका बैठा था। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा 11वें नंबर का वो हो जाएगा 53, और 53 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, वो नंबर हो सकता है जब आपका जितना नंबर एक्स्ट्रा जाए, शुरू में अगर 21 यहाँ पे 22 हो रहा था, इसका मतलब एक तो नंबर वो आपका दोनों जगह बैठाया है। आप कैसे निकालोगे? जो लास्ट में दोनों एवरेज दिया है उनका टोटल योग से पहले योग के साथ क्या कर लोगे? माइनस करोगे, उसका वैल्यू निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन कितना टिपिकल है, लेकिन मैं इसको बिना पेन पेंसिल का आप लोग को बता दे रहा हूं। यहां पे देखिए क्या बोला है? m+3, m+5, m+6, m+9, m+9 और 12 का माध्य क्या होगा? माने इनका कहीं ना कहीं माध्य हमसे पूछा है। ठीक। और ध्यान रहे इसमें हम लोग लिख सकते हैं m+12, यहां लिख लीजिएगा, यहां दिया हुआ इंग्लिश में, हिंदी में मिस्टेक है, m+12। ठीक ना? यानी कि देखिए कहीं ना कहीं एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, और ये 4 संख्या, और आपकी 5 संख्या, यानी टोटल आपको कोगो नंबर दिया है? 5 ठो नंबर दिया है। ठीक। डिफरेंस से ना बना के आप एवरेज अगर पूछा है तो एवरेज का फॉर्मूला सम बाय क्या होता है? नंबर होता है, सम बाय नंबर। तो एक बात बताइए, सबके साथ m है तो एवरेज में भी मेरा आंसर m आएगा? आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। ठीक है। तो हम पहले ही m अपना आंसर के तौर पर मान लेते हैं। दूसरा, सबके साथ प्लस है और ऑप्शन में भी प्लस दिखा है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा। चलिए अब हम बाकी जो m प्लस के बाद क्या होगा वो चीज निकालते हैं। कैसे? आप क्या करो, डिजिट को अलग कर लो, 3 5 6 9 और 12, इनको आप जोड़ लो, 3 + 5 + 6 + 9 + 12, ये आपका योग होगा। अब बटे में कोगो संख्या था 5, तो 5 से डिवाइड कर लो। अब आप सॉल्व करो, 3 और 5 हो गया 8, 8 और 6 हो गया 14, 14 9 जोड़ोगे 23, 23 और 12 35, 35 को आप 5 से भागा दे दो, कितना आएगा? 7। इसका मतलब हमारा m+7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो m+7 किसमें था? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में है ना? तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में जो बोला है 10 पारी के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति औसत 52 kg एवरेज था। याद रखिएगा, अगर बल्लेबाज का औसत दिया है यानी और इनिंग दिया, तो इनिंग को आप नंबर मानिएगा,
और पारी का औसत दिया तो आप तो समझ ही सकते हैं एवरेज दिया है। तो एक योग का हमने फॉर्मूला बताया था, योग का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर, यानी 52 औसत था उसका, 10 वो पारी था, तो ये बता सकते हैं कि 10 पारी में उसने टोटल 252 रन 520 रन उसने 10 पारियों में 52 के एवरेज से बना रखे थे। ठीक है, 12वीं पारी के बाद का उसका औसत बढ़कर 54, यानी कहीं ना कहीं 12 पारी के बाद उसका एवरेज हो गया 54। तो आप ये भी सोच सकते हो कि 12 पारी तक 54 के हिसाब से बनाया होगा। तो 12 इंटू 54 अगर आप कीजिएगा तो अगर आप देखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आप देखिए यहां पे आपका इंटू हो रहा है, आपका बड़ा मान आ रहा है। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले एक सवाल बताया था कि अगर इंटू से आपका बड़ा मान आए तो आप ट्रिक को फॉलो करो। ट्रिक को कैसे फॉलो करोगे, देखिए इसका मैं एकदम बेस्ट ट्रिक जल्दी बता रहा हूं। देखिए कैसे, आपको इतना इंटू करने का दरकार नहीं, और इजी वे में बता दे रहा हूं कैसे। 10 पारी था, एवरेज 52, चलिए ठीक है। 12 पारी हो गया, एवरेज कितना हो गया 54, चलिए ठीक है। एक बात बताइए, तो यहां से यहां कितना बढ़ा है 2, यहां से यहां कितना बढ़ा है 2। तो हमने अभी आपको ट्रिक बताया था, आप नीचे कलम रखो, बीच में टक्कर मारो, इंटू करो, 12 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 24, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो हम क्या रखेंगे प्लस, फिर बीच में कलम रखेंगे, ऊपर टक्कर मारेंगे गुना, ध्यान रहे नीचे से बीच, बीच से ऊपर। तो 12 इंटू 2 किए 24, 2 इंटू 52 करेंगे 104। अब अगर जोड़ा जाएगा 104 में अगर 24 जोड़ेंगे 128, इसका मतलब ये 128 किसका वैल्यू आया, यहां देखिए यहां डिफरेंस कितना है 2 का, इसका मतलब ये 128 रन उन 2 पारियों का आया जो 2 पारी बढ़ाए गए थे। तो शुरू में कितने पारी थे 10, अब कितने हो गए 12। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू मेरा है ये 11 नंबर और प्लस 12 नंबर दोनों का टोटल रन कितना है एक्स्ट्रा 128 रन, है ना। अगला देखिए, बोला 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए थे, बोल रहा है कि 11वां पारी की तुलना में 12 में वो 16 रन ज्यादा बनाए हैं। इसका मतलब कि 11वां इनिंग और माइनस कीजिएगा 12वां इनिंग का, तो दोनों का रन का डिफरेंस कितना आएगा 16। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इस सवाल को 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो इक्वेशन यानी समीकरण के हिसाब से बना सकते हैं, नहीं तो एक इक्वेशन का ट्रिक होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। ट्रिक कैसे आप कर सकते हो, देखिए इक्वेशन यानी ट्रिक कहता है कि बड़ा मान के लिए आप a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, और छोटा मान अगर आपको निकालना हो a माइनस बी करके डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। ठीक है ना, यही इक्वेशन का ट्रिक होता है। अब a कौन b कौन, आप पहला डिजिट को a मानो, दूसरा डिजिट को आप b मानो, समझ में ना, पहला डिजिट को आप a मानो, दूसरा डिजिट को आप b मानो। ठीक है, तो चलिए हम लोग को कैसे समझेंगे कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा, यानी 11वां बड़ा ना 12वां बड़ा। यहां पे आपको बोला था 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, इसका मतलब 12 में ज्यादा स्कोर किया होगा और 11 में कम, और हमसे पूछा 11वीं पारी में कितना स्कोर बनाया। चलिए, तो 11वीं पारी यानी कम होगा, तो कम के लिए a माइनस बी डिवाइड बाई क्या करेंगे 2। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, इसका मतलब 128 में से 16 माइनस करेंगे, और जो बच जाएगा उसको 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 128 में से अगर आप 16 माइनस करते हो तो आपका कहीं ना कहीं 112 आएगा, और 112 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 56 आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने 11वीं पारी में 56 रन का योगदान दिया था। बात समझ में आए ना, 11वीं पारी में कितना रन का योगदान दिया था 56 रन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है, बाद में पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ दिया गया है, सही माध्य ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है 40 गो संख्या, उसका एवरेज है 68, तो 40 गो नंबर है, मेरा एवरेज यानी माध्य कितना दिया है 68। बाद में पाया गया कोई एक अंक है 25 को 45, मान लीजिए कहीं आपको 25 रुपया देने हो
और आप 45 रुपए दे दिए, जहां देना था 25 रुपया, आप देके कितना है वो 45। तो ये आप बताइए तो कि आपने ज्यादा दिया है ना कम दिया है? तो हमने ज्यादा दिया। क्यों? 25 की जगह 45 दिया है। तो हम जब ज्यादा दिए हैं तो हम कम करेंगे उसमें से। तो अगर आप 25 की जगह 45 दियो, ज्यादा दियो, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूं। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका जो ट्रिक होता है, ट्रिक के ही साथ बता दे रहा हूं। ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस बटे में नंबर, आप ये रखोगे, इस ट्रिक से आपका डायरेक्ट एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल में कहीं ना कहीं आपसे एवरेज ही मांगा जाता है। अब कैसे बनाओगे, देखिए ओल्ड एवरेज कितना मेरा था 58, ठीक, प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है। कैसे चेक करेंगे, 25 की जगह 45 दिए, यानी कम देना था ज्यादा दे दिए, तो ज्यादा दिए हैं तो माइनस कर लेंगे। कितना, अब वहां देखिए डिफरेंस रखना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना है 20 है, हम यहाँ पे 20 रखेंगे। बटे में संख्या, कितनी संख्या थी 40, इसको अगर आप काटिएगा तो 0.5 आता है। इसका मतलब मेरा ऑलरेडी 68 औसत था, 0.5 माइनस कर लेंगे तो मेरा आएगा 67.5। तो 67.5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। आप लोग इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, ओल्ड औसत प्लस माइनस डिफरेंस बटे में संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 प्रथम 12 गुणजों का औसत पूछा है। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, यानी 11 से कटने वाली पहली 12 संख्याओं का औसत। एक एग्जांपल देखिए, 11 से कटने वाली पहली संख्या 11 है, दूसरी संख्या 22 है, तीसरी संख्या 33 है, उसके बाद 44, फिर 55। तो ऐसे करते करते हमसे इन सब का योग करना औसत पूछा होगा। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, औसत निकालने का दो तरीका होता है। पहला योग बटे में संख्या, दूसरा औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर यानी अंतिम संख्या प्लस फर्स्ट नंबर यानी प्रथम संख्या बटे में 2। ठीक है ना? आप इस ट्रिक से औसत इसका निकाल के देखो, बहुत ही जल्दी बनेगा। कारण क्या है? हाँ, ये ट्रिक का एक कंडीशन है, ये वहीं पर अप्लाई होगा जब संख्याओं के बीच डिफरेंस समान रहे, बराबर का रहे। और यहां डिफरेंस भी बराबर आ रहा है, देखिए सब में 11-11 का आ रहा है ना। तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2। अब लास्ट नंबर कौन? जब आपसे पूछ रहा है 11 का प्रथम 12वां संख्या का गुणज बताइए, यानी 11 से कटने वाली 12वीं नंबर, तो 12वीं नंबर आप ये भी तो बोल सकते हैं 11 गुना 12, यानी कितना आ जाएगा 132। कैसे? अगर कोई पूछे कि 2 से कटने वाले 5वां संख्या बताइए, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 × 5 कितना 10। तो वही तो लॉजिक है। तो हमारा 12वां नंबर बोला, यानी लास्ट नंबर हो जाएगा कितना 132। पहला संख्या कितना हो जाएगा 11, तो लिख सकते हैं 132 प्लस 11 और बटे में 2। तो 132 को अगर 11 में जोड़िएगा तो 143 होता है, और बटे में अगर 2 कीजिएगा तो 143 को अगर आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो देखिए 144 अगर रहता 2 से भागा देते तो 72 आता ना, और 100 अगर 42 रहता 2 से भागा देते तो 71 आता। इसका मतलब 71.5 इसका हमारा आंसर होगा 71.5, और 71.5 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। बात समझ में आए ना? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है 100 छात्रों में से क्लास में विशेष विषय में प्राप्त माध्य 25 है। 100 स्टूडेंट है जिनका माध्य 25 है, और 50 छात्रों वाली दूसरी क्लास में उसी विषय में प्राप्त माध्य 70 है। तो देखिए 100 स्टूडेंट थे, एवरेज है 50, तो इंटू करेंगे तो 5000 हो जाएगा ना। अगला बोला है, सॉरी 25 था ना माध्य हमारा कितना था 25, तो 25 करेंगे तो 100 का अगर 25 से अगर आप इंटू करते हो तो 100 इधर हो जाएगा 2500, तो हमारा कितना हो जाएगा 2500। उसके बाद बोला है 50 छात्रों वाली दूसरी क्लास में प्राप्त माध्य 70 था, तो 50 × 70, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कितना 3500। ठीक ना? तो बोला है दोनों क्लास के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य
यानी कि औसत ज्ञात करें। तो देखिए शुरू में 100 स्टूडेंट थे, बाद में 50 बढ़ गए, तो हमारे कितने विद्यार्थी हो गए? 150। ठीक, और उनका टोटल योग देखा जाएगा तो 2500 और 3500, अगर जोड़ेंगे 3500 में 2500 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6000। यानी टोटल कहीं ना कहीं 150 विद्यार्थियों का टोटल अंक अगर देखा जाए तो हमारा कितना आ गया? 6000 आ गया। और हमसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज का फॉर्मूला सम बाई नंबर, तो यानी योग बट्टे में संख्या। योग कितना? 6000, संख्या कितना? 150। 150 से 6000 को काटेंगे तो आएगा हमारा कितना? 40। इसका मतलब माध्य कितना हो जाएगा? 40। बात समझ में आए ना? तो कैसा लगा आप लोग को हमारा आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं आप लोग को एनटीपीसी का जो भी एग्जाम आ रहा है, जो भी एग्जाम चल रहा है, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगा, जिस चैप्टर का भी वीडियो लेके आऊंगा, उसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। जितना हो सके मैं आप लोग को ट्रिक के साथ बताऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ। आप अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।